नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत करेंगे उस ब्लैक फंगस से जो कि पूरे देश में इस वक्त खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस भी बहुत तेजी से फैल रहा है और देश के 9 राज्यों में ब्लैक फंगस लोगों को अंधा बना रहा है। म्यूकोर माइकोसिस नाम की यह बीमारी दरअसल उन लोगों को अपना शिकार बना रही है जिनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और यह नई मुसीबत आखिर कैसे आई और इस नई मुसीबत से निपटने के लिए राज्य सरकारें और तमाम तरह की जो केंद्र सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी आखिर कदम क्या उठा रही है, इसी पर देखिए हमारी यह डिटेल रिपोर्ट। वो अंधा बना देता है। वो आंखों की रोशनी छीन लेता है। उसने जिस पर अटैक किया उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार छा गया। कोरोना महामारी के बाद एक और महामारी आतंक फैलाने लगी है। उसके केस हर रोज तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य दर राज्य उसकी चपेट में आ रहे हैं। म्यूकोर माइकोसिस मरीजों की जान का नया दुश्मन बन गया है। म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। कोरोना को मात देने वाले तमाम लोग इस बीमारी के चंगुल में फंस रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, उसी महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 2000 ब्लैक फंगस के केस हैं। गुजरात में म्यूकोर माइकोसिस अब तक 1163 लोगों पर अटैक कर चुका है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 573 केस आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में इस बीमारी के 200 से ज्यादा केस हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 73 केस हैं। हरियाणा में इस बीमारी के 177 केस हैं। ब्लैक फंगस तेलंगाना में 60 लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की 25 केस आए। कोरोना ने महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा दर्द दिया है, लेकिन अब उसी महाराष्ट्र को म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने घेर लिया है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की वजह से 90 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के 3 बड़े अस्पतालों में इस बीमारी से 19 की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 15 मौतें मुंबई के सायन अस्पताल में हुई हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 1500 से ज्यादा जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो महाराष्ट्र में अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 90 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के जो 3 बड़े अस्पताल हैं वहां पर पिछले कुछ दिनों में 19 लोगों की इससे मौत हो गई है। वहीं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो मुंबई के सायन अस्पताल में हुई हैं और उसी के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं। बताया जा रहा है कि करीब 45 मरीज़ जो कि कोविड से ठीक हो चुके थे और ब्लैक फंगस के चलते उनका इलाज यहाँ पर चल रहा था, उनमें से 15 लोगों की मौत सिर्फ इसी अस्पताल में हुई है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस लोगों की जिंदगी में अंधेरा घोल रहा है। सरकार भी इस मुसीबत से निपटने में लग गई है। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में जो 1000 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड है, उसमें से भी हर डिवीजन में ऐसे हॉस्पिटल्स हम चुन रहे हैं कि जहां पर ये इलाज हो। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस से अटैच जितने भी हॉस्पिटल्स है यहाँ वहाँ पर भी ये सब मुफ्त में इलाज होगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में भी ये मुफ्त में इलाज होगा। म्यूकोर माइकोसिस के मरीजों पे उनकी जेब से खर्चा न हो, यही व्यवस्था हमने प्रॉपरली की है। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस आफत का दूसरा नाम बन गया है। म्यूकोर माइकोसिस उन मरीजों पर अटैक कर रहा है जो कोरोना से जिंदगी की जंग जीत गए हैं। एमपी में ब्लैक फंगस के अब तक 573 केस आ चुके हैं, लेकिन इस बीमारी के लिए जिन दवाइयों की जरूरत है वो अस्पताल और मार्केट से गायब हो गई हैं। 4 दिन से यहाँ राउंड लगा रही, सुबह शाम। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, इसकी शाम को 7 बजे अंधेरा होने पे घर जाती हूँ।
उसके बाद भी मुझे एक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं हुआ। मेरे पेशेंट ने आज मुझसे ये बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, बोले घर ले चलो। उनको पूरे ये ब्रेन में पूरा दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इंजेक्शन मिल ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। और यहाँ पे मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, 3 दिन से मुझे सिर्फ 2 इंजेक्शन ही दिए जाते। और ऐसा है कि आप सुबह आओगे, यहाँ पे आपको शाम हो जाएगी, तब जाके आपको 2 इंजेक्शन मिलेंगे। हम सुबह 9 बजे से आए, अभी लाइन में लगे हुए हैं, अब जाके हमें ये पर्ची मिली हुई है, हमें पेमेंट करना है और अब हमें जाके इंजेक्शन मिलेंगे। कोरोना की आफत से अभी बाहर निकले भी नहीं थे कि मध्य प्रदेश को म्यूकोरमाइकोसिस ने दबोच लिया है। ब्लैक फंगस के लिए रामबाण माने जा रहे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी को लेकर अब राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आज मध्य प्रदेश में 573 के आसपास हैं। मेरे पास हर जिले का हिसाब है, थोड़े और बढ़ सकते हैं कि मैं लगातार संपर्क में हूं। जितने इंजेक्शन मिल पाए, चाहे वो सन फार्मा के दिलीप सांघवी, उनसे बात करके फिर भारत सरकार ने अब तय कर लिया है कि वो वहीं से कोटा आवंटित करेंगी। आज या कल इंपोर्ट होकर इंजेक्शन आ रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं हम उनको जिलों में भिजवाते हैं और उनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कराएंगे। दिल्ली में म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। एम्स में ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 60 केस हैं। दिल्ली में मैक्स के सभी अस्पतालों में 25 मरीज एडमिट हैं। लेडी हार्डिंग में 12, आरएमएल में 5, अपोलो में 10, आकाश हॉस्पिटल में लगभग 20 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस का इलाज जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। अस्पतालों में पहले भी हो रहा था और ये घर पे इलाज नहीं हो सकता है, तो इसके लिए लोग कह रहे हैं कि बाज़ार में मिलना, बाज़ार की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल्स को बिल्कुल दवाई की कोशिश की जाएगी कि हॉस्पिटल को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो दवाई का क्या है सर, जो मिल ही नहीं रही? देखिए, उस दवाई की प्रोडक्शन पहले बहुत कम थी। हमने डिमांड की है कि हमारे को बहुत बड़ी मात्रा में इसकी डोज दी जाए। तो शॉप पे देखो, अस्पताल के अंदर ही ये ट्रीटमेंट हो सकता है। आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है उसी का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो लगभग कितने डोज की डिमांड की है? हमने अभी 1 लाख डिमांड भेजा है। हरियाणा और पंजाब में भी ब्लैक फंगस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। कोरोना से रिकवर हुए मरीज का इम्यून सिस्टम बेहद कमजोर होता है। ऐसे में म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना मरीजों पर ही अटैक कर रहा है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि म्यूकोरमाइकोसिस कैसे इंसान के शरीर में पहुंचता है। ज्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस शरीर में पहुंचते हैं। शरीर में घाव या शरीर कहीं जल गया तो वहां ज्यादा खतरा होता है। शुरुआती दौर में डिटेक्ट नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी जा सकती है। शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्शन होता है वो हिस्सा सड़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस से सबसे ज्यादा खतरा है। तो फंगस है, इस फंगस का रिश्ता डायबिटीज की कंडीशन के साथ है। जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, डायबिटीज पूरे शुगर लेवल अच्छी तरह से हाई होते हैं, जैसे आपको मालूम है शुगर के, तो अगर वो नॉर्मल में नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आए, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो म्यूकर अटैक करता है। ब्लैक फंगस के ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जिसमें मरीज की जान बचाने के लिए या तो आंखों को निकालना पड़ा या फिर जबड़ा निकाला गया। मैं यहाँ सुबह 10 बजे से आया हूँ अपने दोस्त के लिए इंजेक्शन लेने के लिए। वो नोबल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका 3 दिन पहले सर्जरी भी हुई तो ऊपर का जबड़ा उसका निकाल दिया गया है। ब्लैक फंगस म्यूकर फोसिस जो अभी फंगस चल रहा है, ब्लैक फंगस जिसका नाम दिया गया है, वो उसको हो चुका है, तो उसकी आग भी निकालने को डॉक्टर ने बोला है। पर यहाँ पर 3 दिन से इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। पर यहाँ के डीन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट हैंगे तो हम उनको देखें कि आपको देखें। तो मैंने कहा सर हम अपने पेशेंट को मरने दे क्या। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस के केस तेजी से बढ़े हैं, जिसको लेकर मरीज अब एक नई जंग लड़ रहे हैं। ब्लैक फंगस हर रोज अपना दायरा बढ़ा रहा है। संकेत पाठक, मुंबई न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।